नमस्कार, मैं हूं राजू खान और आप देख रहे हैं सागर सिटी न्यूज। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश का सागर इन दिनों काफी चर्चाओं में, खासकर इसलिए क्योंकि ढोलक परिवार दो दलीय परिवार हो चुका है। यहाँ पर भाजपा से शैलेंद्र विधायक हैं तो उनकी बहू अब सागर से महापौर के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। इन्हीं सब तमाम चीज़ों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर नगर निगम चुनाव में महापौर प्रत्याशी बनी निधि जैन किन मुद्दों को लेकर, किस तरह की समस्याओं को लेकर जनता के बीच होंगी। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये कि अब क्या मुद्दे रहेंगे आपके? भाई साहब, जैसे सागर शहर की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि उसका सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा। किसी भी परिवार में, किसी भी व्यक्ति में आप सोचिए कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन बुनियादी समस्याएं होती हैं। इसी तरह जैसे परिवार बड़ा होता है, एक समाज में हम रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो हमारे मुद्दे थोड़े अलग हो जाते हैं। अगर शहर में है, किसी वार्ड में है, तो अगर मेयर के पद पर मुझे चुना है तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो वार्ड में या गलियां हैं या बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, मैं उनको पूरा करूं। नाली की सफाई ठीक से हो रही है कि नहीं, सैनिटेशन के इतने काम होते हैं, वो सारे मेयर के काम में ही होते हैं। तो और पाइपलाइन मरम्मत ठीक से है कि नहीं, पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं, पानी सुचारू रूप से घरों में आ रहा है कि नहीं, या कहीं महिलाएं हैं मंदिर जाती हैं, उनके पास भजन कीर्तन के लिए छोटे मोटे से समुदाय के भवन है कि नहीं। सामुदायिक भवन से मतलब मेरा कि छोटा सा कोई इस तरह का वार्ड वाइज कोई चीज़ है या नहीं कि महिलाएं अपना वहाँ पर अपनी बेटी की शादी का कार्यक्रम है या किसी भी तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, तेरहवीं है, खुशी सुख और दुख के मौके हैं, उन पर अपने लोगों को इकट्ठा कर लें। मतलब इस छोटी छोटी सी व्यवस्थाएं हैं। और सागर शहर तो इतना बृहद है। उसके बाद आता है, अगर आप नगर निगम के स्तर पर कार्य करें तो वो सीधा सीधा काम होता है। और हम अगर देखें, आपने स्मार्ट सिटी जो योजना आई है, स्मार्ट सिटी यानी आपको तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान यहाँ मिला है, 1000 करोड़ रुपए मिले हैं। और हम चारों तरफ देख रहे हैं 1000 करोड़। एक सामान्य व्यक्ति भी के दिमाग में आता है कि भाई ये 1000 करोड़ क्या है, उसका यहाँ यूज़ क्या हो रहा है। चारों तरफ अगर हम देखते हैं, तालाब के चारों तरफ धूल धूल मिट्टी, बस क्रेनें लगी हुई हैं और काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ जो सीवेज पाइप का काम है, सबसे बड़ी भयंकर जो बात सामने आई है, सीवेज पाइप का काम बहुत ज़ोर शोर से बताया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन अभी भी अधूरा है ये काम। उसके लिए मैं सबसे पहले ये काम करूँगी कि जो सीवेज पाइप का जो गंदा पानी, लोगों ने तो समझ लिया कि सीवेज पाइप डल गई और बाहर जा रहा है पानी, नहीं, वो पानी अंदर ही तालाब में मिक्स हो रहा है और अगली बारिश आने पे हमें उस तो ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान ठीक है सकते कि स्मार्ट सिटी की आड़ में कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। पहले हम छोटे छोटे वार्डों में तो देखें, वहाँ पर सड़कें बनवाएं और मरम्मत का काम करें, छोटे छोटे काम करें, फिर हम धीरे धीरे ऊपर आते हैं। आप सीधे स्मार्ट सिटी के नाम पर चारों तरफ बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें और पूरा शहर खोद दिया है। एक सिलसिलेवार व्यवस्था से जो काम होता है, एक विजन होता है, उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। सागर में आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, जीत के लिए क्या रणनीति अब तक देखी जा रही है? रणनीति तब होती है जब कोई युद्ध की बात हो या इस तरह का शब्द तब प्रयोग किया जाता है। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि मैं एक सामान्य वर्ग की महिला हूँ, समाज सेवी हूँ, 20 वर्षों से पत्रकारिता कर रही हूँ और मुझे मालूम है पत्रकार के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, हम शहर का सौंदर्य भी दिखाते हैं, शहर की गंदगी भी दिखाते हैं, लोगों को आगाह भी करते हैं, सरकार को, शासन को, प्रशासन को आगाह करते हैं। और कुछ समय से लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हम लोग करते हैं, आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए, आप भी आगाह कर रहे हैं। कुछ अच्छा काम है वो तुरंत कवरेज करते हैं सरकार का, और बुरा काम है वो भी बताते हैं, लेकिन कितनी आवाज़ जाती है सरकार तक, मुझे उस बात का दुख है। एक पत्रकार होने के नाते मुझे एक अंदर बहुत इस बात का गुस्सा भी है कि ये आवाज़ ऊपर तक क्यों नहीं जाती। सागर में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो चुके, सांसद के चुनाव हो चुके, लेकिन कांग्रेस सफलता नहीं हासिल कर सकी। अब निगम चुनाव फिर हैं और आप प्रत्याशी हैं, किस तरह से देख रही हैं इसको, अब चुनाव को? कांग्रेस की सफलता नहीं हो पाई, ये एक अलग मुद्दा है। किसी तरह
चयन में हो जाता है, कभी किसी तरह की होती हैं, कभी कभी लोग अपने अलग अलग विचारों के होते हैं, संगठन बना लेते हैं कि भाई हमें किस तरह से काम करना हो। लेकिन आज मैं जिस परिवार से आई हूँ, चाहे मेरा मायका वर्ग हो, चाहे मेरा ससुराल वर्ग हो, यहाँ समाज सेवा और कर्तव्य निष्ठा, मतलब समाज प्रेम हम लोग के साथ साथ हम लोग राष्ट्र प्रेम की भी भावना रखते हैं। मेरे जो ताऊ जी थे वो जनता दल से थे, मेरे जो भाई हुए जयंत मलैया जी वो भारतीय जनता पार्टी से थे, और अब जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे पति कांग्रेस से। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये हम कांग्रेस का संगठन ऐसा है या कुछ है, किसी तरह की कोई बात है किसी में, ऐसा कुछ नहीं है। देवरीस उन्होंने काफ़ी भारी मतों से जीता, तो ये हम सब लोगों के दिल पर राज करते हैं और करते रहेंगे। आपके जेठ विधायक शैलेंद्र भाजपा से हैं, अब ऐसी स्थिति में चुनाव को चुनौती कहूँ ना कहूँ वो दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, उनका काम जो सागर को एक विकास की दिशा उन्होंने 15 वर्षों में दी है, पूरा सागर को बदलने की राह पर वो चल रहे हैं। एक विकास पुरुष के नाम से उनका नाम है। लेकिन जो मैं सही मुद्दा, मेरा एक अलग मुद्दा है। मेरा मुद्दा है छोटे छोटे परिवारों में, छोटे छोटे वार्डों में, जो जहाँ तक विधायक का काम नहीं है। ये मेयर की पोस्ट इसीलिए ही रखी जाती है कि आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे काम उनके लिए बांटे गए हैं, कुछ काम हमारे मेयर के लिए भी हैं कि छोटे छोटे वार्ड हैं, उनमें गंदगी है, सफाई करवानी है, या मैंने जैसे पहले बताया कि पानी आ रहा है कि नहीं, जैसे राजघाट की समस्या, पानी 4-4, 5-5 दिन तक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वहाँ लाइन कहीं फूटी पड़ी है, कहीं उनको वहाँ पर मरम्मत नहीं हुई है। एक भैंस महीनों पहले भैंस अड़ गई थी टूटी पाइपलाइन में, उसका दूषित पानी कितने लोगों ने पिया होगा, इसकी कल्पना हम कितने लोगों ने पिया होगा, कितने महीनों तक। मतलब कल्पना करके ही मैं सिहर उठती हूँ कि ऐसी काम मैं कभी नहीं करूँगी। मैं छोटे छोटे कामों को व्यवस्थित रूप से करूँगी, कोई बड़ा काम एकदम से नहीं कभी भी लेना चाहिए। आपने स्मार्ट सिटी का इतना बढ़िया हमारे लिए सागर के लिए आया है, उसके बूते पे उसका जो फंड आएगा कहाँ कैसा वितरित करना है, ये सारी योजनाएं बहुत पहले हो जाती। अब बारिश का टाइम आ रहा है, आप तालाब की क्या स्थिति बना दी है, तालाब में पानी भरेगा, स्थिति जस की तस हो जाएगी जो 6 महीने पहले काम शुरू हुआ था। ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये एक सामान्य मानव के मस्तिष्क में ये आता है कि भाई ये कैसा काम हो रहा है। सागर से निधि जैन को प्रत्याशी कांग्रेस बना दिया गया है। अब इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में, पार्टी के जो नेता हैं उनमें किस तरह का माहौल है और किस तरह से काम अब आपका चल रहा है सागर? मैं बता रही भाई साहब, बहुत जोश भरा हुआ है सब में। मैं खुद गर्व का अनुभव करती हूँ कि मैं हमेशा पीछे पीछे रहती थी, लेकिन इतने लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं, इतना युवा वर्ग जुड़ रहा है, हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी जन हैं वो भी जुड़ रहे हैं कि बेटी कुछ करके दिखाना है। और उनको एक एक व्यक्ति ऐसे बोल रहा है कि भाभी, जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे लोग कहते हैं कि भाभी चुनाव लड़ रही हैं कि आप लड़ रहे हो चुनाव। इस तरह का जोश है लोगों के मन में। तो क्या क्या उम्मीद रखी जा रही है? चुनाव जीत पाएंगे आप? बिल्कुल विजय हासिल करेंगे, प्रचंड बहुमत से हासिल करेंगे। तो ये निधि जैन थी, कांग्रेस प्रत्याशी हैं सागर महापौर पद के लिए, और कांग्रेस ने एक बड़ा दांव यहाँ सागर में खेला है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने यहाँ निधि जैन से चर्चा की और उन्होंने अपना पूरा विजन बताया है, किस तरह से वो चुनाव मैदान में हैं और किस तरह से इस चुनाव को वो जीतेंगे। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल, फ्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, MP बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, समुचित कैंपस में CCTV कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस द्वारा अध्ययन, शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ, बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध RO वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ और भी बहुत कुछ। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, करीला, सागर, मध्य प्रदेश।